Good morning, students. Today we will discuss chapter number 3 is electrochemistry. So first of all, what is electrochemistry? It is the study of production of electricity through energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. सिंपल सी बात ये है कि जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना ही electrochemistry means it is the study of that process. Okay, large number of metals, sodium hydroxide, chlorine, chlorine and many other chemicals are produced by electrochemical methods. Batteries and fuel cells that can convert chemical energy into electrical and are used on large scale in various instruments and devices. देखा होगा ना आपने, आपके जनरली बैटरीज रहती हैं आपके घर में. These reactions called as electrochemical reactions. Okay, and it is important for creating new technology that are eco-friendly, right? Now see, this is the reaction Zn plus Cu plus 2 that will form Zn plus 2 plus Cu. Okay, suppose this is a reaction, this will convert electrical energy, this will convert, okay, and electrical potential डेवलप करेगा 1.1 वोल्ट का. ओके, वैन कंसनट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 एंड Cu प्लस 2 आयन्स इज यूनिटी. सी, दिस इज अ टाइप ऑफ सेल रिएक्शन यू कैन से. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा और जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा वो 1.1 वोल्ट के करीब होगा जब Zn प्लस 2 और Cu प्लस 2 आयन्स जो कंसनट्रेशन है दैट विल बी यूनिटी. अगर वो यूनिटी होता है, सच अ डिवाइस इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल. अब बात करते हैं एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल की. ठीक है, एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल, फिगर ए में देखेंगे, एंड इंक्रीज स्लोली, धीरे धीरे स्लोली उसको इंक्रीज करते हैं. देन वी फाइंड दैट द रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक्स प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेज द वैल्यू. ठीक है, 1.1 तक जब तक ना पहुँच जाए तब तक रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी. एंड फिगर बी में देखेंगे, वैन रिएक्शन स्टॉप्स ऑल टुगेदर एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल. Any further increase in external potential again starts the reaction but in opposite direction. ठीक है, ये हम फिगर सी में देखेंगे. फिगर ए, see these are two containers. In one container there is a zinc electrode and the other one is copper. Okay, इनके solutions रखे गए हैं और इनको salt bridge के थ्रू कनेक्ट किया गया है. Okay, see, Daniell cell having electrodes of zinc and copper dipping in the solution of their respective salts. फिगर ए, जहाँ पर इनका एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है दैट इज़ 1.1 से कम है, राइट. तो जो जिंक है वो एनोड पे है और जो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो कैथोड पे है, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया गया है. ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. ओके, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम Zn टू Cu, हैंस करंट फ्लोज फ्रॉम Cu टू Zn. ठीक है, जिंक डिजॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड, राइट. बी में देखिए, बी में क्या होगा, जब आपका ये जो एक्सटर्नल आपका अप्लाइड पोटेंशियल है ये 1.1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगा एंड नो केमिकल रिएक्शन, राइट. और जैसे ही हम इसको और अप्लाई करते हैं तो ये जैसे ही एक्सीड करता है, फिर से इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर. ठीक है, ऑपोजिट होने लगी रिएक्शन. अब देखिए, zinc is deposited at the zinc electrode and copper dissolves at the copper electrode, right. ये opposite हो जाता है, anode and cathode, right. now ये दो हाफ सेल्स का कॉम्बिनेशन है, दो हाफ रिएक्शंस हैं इसमें. एक रिडक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो दीज रिएक्शंस अकर इन 2 different portions of the Daniell cell. ठीक है, रिडक्शन the reduction half reaction occurs on the copper electrode and while oxidation half reaction occurs at the zinc electrode. ठीक है, इनको हाफ सेल्स या रिडॉक्स कपल भी बोलते हैं, राइट. now each electrode electrolyte interface there is a tendency of metal ions from the solution to deposit. एक तरफ तो क्या होगा, जो मेटल आयंस हैं वो मेटल इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने की कोशिश करेंगे. सेम टाइम क्या होगा, मेटल एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड हैव अ टेंडेंसी टू गो इन सॉल्यूशन. ठीक है,
जो दूसरे इलेक्ट्रोड के जो मेटल एटम्स हैं वो क्या करेंगे, वो सोल्यूशन में जाने की कोशिश करेंगे और अपने पीछे इलेक्ट्रॉन्स दे विल लीव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ टू ऑपोजिट रिएक्शंस, ठीक है। इलेक्ट्रोड में भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली हम इसी की बात करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑल ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व इन द हाफ सेल इज़ यूनिटी, है ना, जो भी उनकी कंसंट्रेशन है स्पीशीज़ की वो यूनिटी अगर रख के चलेंगे तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जनरली अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ओके, तो जो डिफरेंस है वो सेल पोटेंशियल कहलाएगा, इसको हम वोल्ट्स में मेज़र करते हैं, राइट। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड, राइट, इसको बोलते हैं आप EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, मीन्स आपका इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, राइट। वी कीप द एनोड ऑन द लेफ्ट एंड कैथोड ऑन द राइट, इसीलिए हम जब भी ई सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले आप ये देख लीजिए, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी रहता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द एसिडिक सोल्यूशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड। तो इसमें जो कंसंट्रेशन रहेगी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज फॉर्म की वो भी यूनिटी रहेगी, ठीक है। तो एट 298 केल्विन ऑफ EMF स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेकेंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग सेकेंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड एंड हाफ सेल एज कैथोड गिव्स द रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। अब इसमें भी अगर आपने यूनिटी पे ले लिया तो क्या होगा आपका, सी दिस इज द यू कैन से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल PT प्लैटिनम ब्लैक H2, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने कॉपर लिया है, इसका जो EMF रहेगा 0.34 वोल्ट रहेगा, ओके। इसके लिए जो रिएक्शन रहेगा वो Cu+2 इस एक्सेप्टेंस रहेगा इलेक्ट्रॉन का, Cu बन जाएगा। फिर Zn का देखिए तो -0.76 रहेगा, ठीक है। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट था, ठीक। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो क्या डिनोट करेगी, जो Cu+2 आयन्स है गेट रिड्यूस मोर इजीली देन H आयन, ठीक है। द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट अकर बिकॉज हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट ऑक्सीडाइज Cu, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग ना हम हमेशा जो हाइड्रोजन है उसी को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, ठीक। सो Cu डज नॉट डिजॉल्व इन HCl। ओवरऑल रिएक्शन देख लीजिए अब टू Zn + Cu+2 Zn+2 Cu, EMF क्या हो जाएगा, ई सेल ER माइनस EL यानी कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो ये आ गया आपका 1.10 वोल्ट टोटल, ठीक है। नाउ नर्स इक्वेशन, इट इज़ द मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट। सी द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज M(n+), यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन इसमें वो किए गए हैं इसको बैलेंस करने के लिए, तो इसने M बना दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको लिखेंगे कैसे, सी E(Mn+)/M इज इक्वल्स टू E0 लगाया गया है यहाँ पे -RT/NF ln M/Mn+, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड M इज़ टेकन एज यूनिटी, ठीक है। 1 ले लिया है यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे आप 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। R इज़ गैस कांस्टेंट, वैल्यू आपको पता है। F फेराडे कांस्टेंट है 9647 कूलम्स पर मोल, T है टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। Mn+ क्या है, कंसंट्रेशन है। तो जो डेनियन सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी गिवन Cu+2 एंड Zn+2 आयंस के लिए हम ई सेल इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। ई सेल किस पे डिपेंड करेगा, कॉपर और जिंक आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं कॉपर आयंस की तो इंक्रीज़ होगा, और Zn आयंस की इंक्रीज़ करने पे डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग में चेंज हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट दिस इक्वेशन द फाइनल वन, ठीक है। नाउ AA+BB एनी इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए CC+DD, तो नर्स इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT/NF ln Q, ठीक है। Q का क्या मतलब होता है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में ही रहता था ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ln, ये आपको आगे फर्दर मालूम चलेगा केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। C ये आपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ले लिया। नाउ अ नेगेटिव
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स दैट रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट दैन H/H2 कपल, ठीक है। अगर पॉजिटिव मीनिंग है यानी कि वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू H+/H2 कपल यानी कि हाइड्रोजन कपल, ठीक है, रिडॉक्स कपल। अगर आपका जो इक्विलिब्रियम है उस पर ई सेल 0 हो जाता है तो ई सेल 0 होने पे क्या होगा, ई नॉट जो है उस पूरे के पूरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि जो Zn+2 और Ce+2 है वो Kc के इक्वलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्दर आपका ये जो इक्वेशन है ये निकल के आ गया, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT/NF log Kc. It gives relationship between equilibrium constant of the reaction and standard potential of the cell in which reaction takes place. Now we will talk about electrochemical cell and Gibbs energy, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज पास, ठीक है। द रिवर्सिबल वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी एंड देयरफॉर इफ द EMF ऑफ द सेल इज E एंड NF इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास, तो सीधा सीधा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ΔRG निकल के आ जाएगा, ये गिब्स एनर्जी हो जाएगी माइनस NF E सेल। N का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस रिएक्शन में इंक्लूड हैं, ठीक है। ई सेल जो है इंटेंसिव पैरामीटर है, जबकि जो ΔRG है दैट इज़ एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ N, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए इस वाले रिएक्शन में इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए तो Zn+2 बना दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए तो C बना दिया, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो 2 - 2 Fe हो गया। अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखते तो इसमें क्या होता कि 2 इलेक्ट्रॉन तो हमें मिल ही रहे हैं, ओके, और 2 यहाँ पे लगे हुए हैं यानी कि 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का हमें यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। और अगर आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज़ यूनिटी है तो ΔRG0 इज इक्वल्स टू -NF E0 हो जाएगा। कंडक्टेंस की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, रेजिस्टेंस को आप डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल R से, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि किसी भी चेंज का अपोज करना। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स लेंथ L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ सेक्शन, है ना, L/A। और जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे साइन तो यू विल गिव आ कॉन्स्टेंट रो L/A, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन ओम में इसको डिनोट करते हैं, तो रो L/A, ठीक है। रो इसको बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है, रजिस्टिविटी इसको भी बोलते हैं, इसका ऐसा यूनिट है ओम मीटर्स, ठीक है। वैसे आप इसको सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर में भी डिनोट कर सकते हैं, ओके। एंड द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस से इन्होंने NCERT में G से रिप्रेजेंट किया है, आप C से भी कर सकते हैं। G इज इक्वल्स टू 1/R, या मीन्स कप्पा A/L। व्हाट इज़ कप्पा, कप्पा इज़ 1/ρ को बोल रहे हैं कप्पा, ठीक है। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन्स, इट इज़ इसको सिर्फ S से डिनोट करते हैं, इसका जो ये इक्वल है ओम इन्वर्स के, या इसको मो भी बोलते हैं, मो, ओके। और रजिस्टिविटी का जो इन्वर्स है उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी, राइट। इसको ग्रीक वर्ड कप्पा से डिनोट करते हैं। SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज साइमन पर मीटर्स एंड कप्पा इज एक्सप्रेस्ड एज यू कैन से साइमन पर मीटर और सेंटीमीटर, ओके। Okay, thank you students.